और कोशिश में लगोगे तो आप कभी भी सफल नहीं होगे। इसीलिए जब आप यहाँ पे आते हो, सबसे पहले हम आपको एक बात बोलते हैं, आत्मनिश्चय करो। जब तक निश्चय की जोत नहीं जलाओगे तब तक आपका काम अधूरा ही रहेगा। हम बार बार देह के संग में आ जाते हैं, अपने को स्त्री पुरुष लड़का लड़की ये सब मानने लगते हैं, फिर हमारे स्वभाव आने लगते हैं। लेकिन आत्मा की स्थिति में आने पर कोई भी स्वभाव अटैक नहीं करेगा। इसीलिए शुरुआत हमको करनी है अपने स्वरूप के निश्चय से। बाकी ज्ञान सपोर्टिव रहेगा, मेन ज्ञान है आत्मनिश्चय। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, समझो फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, डॉक्टर ऑपरेट करता है, प्लास्टर करता है, लेकिन उसके बाद वो एक बात बोलता है, आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या चलने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। सारी मेडिसिन्स, सारी चलने का सामान, फिजियोथेरेपी सब सपोर्टिव हुआ, मेन हुआ ऑपरेशन। इसी तरह से मेन हुआ आत्मनिश्चय, बाकी ज्ञान सपोर्टिव है। अब यहाँ पर जितना भी सत्संग चलता है सारा आत्मा से ही शुरू होता है। गुरु आपको जो भी बात बोलता है वो आपको उस निश्चय से खड़े होके ही बोलता है, और आपका मन कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अब फर्क है, एक व्यक्ति ऊंचाई पर खड़ा है, एक व्यक्ति नीचे खड़ा है। अब दोनों लोगों का एक अनुभव नहीं हो सकता। नीचे खड़ा व्यक्ति पसीना पसीना हो रहा है, ऊपर वाला ठंडक में है। अब नीचे वाला कहेगा मैं तो ठंडक में आ ही नहीं सकता हूँ, पसीने बह रहे हैं, तू कह रहा है ठंडक है ऊपर। ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर वाले की बात कैच करेगा नहीं। यहाँ भी जो ज्ञान चलता है वो आत्मा के निश्चय से चलता है। अगर हम भी तुम्हारे लेवल पे आके बात करें तो तुम्हारी हाँ में हाँ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम अपने लेवल से बात कर रहे हैं, आपको उस लेवल पे खड़े होके बात को समझना है। अभी हम बोलेंगे इच्छा नहीं करो, आप बोलोगे कैसे नहीं करो इच्छा, इच्छा तो आती है, इच्छा तो होगी। हम आत्मा की स्थिति से कहते हैं, आत्मा में कौन सी इच्छा बाकी है, प्राप्त है सब। जीव भाव में अंतःकरण, अंतःकरण में छेद, कंपटीशन, कंपैरिजन, दूसरे की चीज़ देखना, इसके पास है तो मुझे भी चाहिए। ये सारे फीलिंग्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जब हम कहते हैं अपने को आत्म निश्चय करो, ब्रह्म निश्चय करो, तो ब्रह्म में भरपूरता, शरीर में अधूरापन। ऐसे किसी भी स्वभाव को ले लो। अब आप बोलोगे कोई कह रहा है सामने से, बोलना तो पड़ेगा, जवाब कैसे नहीं देंगे, रिएक्ट तो करेंगे। पर आत्माकार का अनुभव क्या है? अशब्दी ब्रह्मपद पूर्ण में वो सब शब्दों को संभाल लेता है। जैसे नदियां सारी सागर में समा जाती हैं बिना सागर में विक्षेप पैदा किए, ऐसे अपने आत्म स्वरूप में दुनिया की हर स्थिति को, हर शब्द को समाया जा सकता है और रिलैक्स रहा जा सकता है। शुरुआत करनी पड़ेगी आत्म निश्चय से। ये जो एक भ्रम है बार बार अपने को शरीर मानने का, ये जो एक भ्रम है, बार बार हम कहते हैं मैं तो ये नाम रूप वाला शरीर हूं, ये सबसे बड़ी वीकनेस है। आप वाइफ बनोगी तो हस्बैंड से एक्सपेक्ट करोगी। अगर आप भगवान का बच्चा रहोगे
तो आपको कोई एक्सपेक्टेंस नहीं होगी। विचार का अंतर इतना बड़ा काम करता है। देखो ताश खेली जाती है ना, जो पत्ते बटे, चलो वो तो प्रारब्ध मान लें, खेलने का ढंग पुरुषार्थ माना जाता है। अगर किसी के पास खराब पत्ते आते हैं, वो भी खेलना जानता है, कुशल खिलाड़ी है, जीत जाएगा। नहीं आता खेलना, अच्छे पत्तों से भी हार जाएगा। कभी आप पत्ते खोलो ना, किसी को बोलो अरे इतने खराब पत्ते आए, कहते मेरे से बदल ले। उसको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? खेलना आता है। अब जो हस्बैंड मिला आपको, वो पार्ट ऑफ लाइफ था, हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ है। अपनी परिस्थितियों को जो मिलती हैं प्रारब्ध से, अगर हम ये माने वो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो एक आर्ट ऑफ लाइफ भी तो है ना, जो कहता है उन परिस्थितियों को हैंडल करना सीखो। और आप ये भी विचार करो, परिस्थितियां बहुत बड़ी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। चिंतन कर कर के, बक बक के बड़ा किया हुआ है। बीमारी है ना, बात को बढ़ाने की बीमारी है, बात करने की बीमारी है। मान लो आज कोई बात हो भी गई, क्यों पता है किसी और को? आपके घर की बात है, घर के अंदर खत्म हो सकती है। जितने लोगों से अपनी बात कहोगे उतनी सलाएं और उतना माइंड में एग्रेशन। देखो बात हम किससे करते हैं? जो हमारी साइड लेता है। आपको अगर पता है ये मेरी सहेली है, मेरी बात समझेगी, इसी से बात करोगे। इससे बात करते ही ये तुम्हारी बात को बढ़ाएगी। तो भी चुप मत रहियो, बोली क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया। बात भी तो हम वहाँ करते हैं जहाँ से हमको अपने प्रति पॉजिटिव मिलने की उम्मीद होती है। वो सारे हमारा एग्रेशन बढ़ा देते हैं। बात करते हो गुरु जैसे से, वो वहीं दो लगा के आपको चुप करा देता है। आप पहले दिन ही आके आपने बात की, हमारे पास कोई झिझक नहीं, हमने कहा यू आर रॉन्ग, आना हो कल से आना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सच बोलने की हिम्मत दुनिया में नहीं है। आधे लोग आपके मुंह में, आधे लोग आपके लिहाज में, आधे लोग खुद डिसबैलेंस्ड, इस चक्कर में सब गलत जवाब देते हैं। गुरु होता है जो आईना भी दिखाता है, सही एटीट्यूड भी देता है हमें, जागृत भी करता है हमें, और हमें गलती बता देता है हमारी, यहां तुम गलत हो। आज आप कह रहे हो मैं अपने को बदलना चाहता हूं, आज से पहले ये संकल्प तो आया ही नहीं। आज ये संकल्प आ गया ना, मैं बदलना चाहता हूं। आप कह रही हो स्वभाव गहरे में पड़े हैं, नहीं जाते। मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है कि शुरुआत हो चुकी है। संकल्प आना, टू चेंज माई सेल्फ, ये शुरुआत है, ये पहली सीढ़ी है। एक भाव तो आया, जरूर आपने रियलाइज किया होगा कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूं। हो सकता है मन ये भी कह रहा हूं मैं ही गलत हूं। और जितनी बातें आपके कानों में दुनिया वालों ने डाली, रिश्तेदारों ने, पेरेंट्स ने, जिसने भी डाली, जरूर आपको ये भी विचार आ रहा होगा कि नहीं, उन सब की सलाह गलत है, उन सब का विचार गलत है। इसीलिए ख्याल आया ना, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने आप को बदलना है। तो देखो ये पहला जो संकल्प है, ये आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है। क्योंकि मैं बदलना तब चाहता हूं जब मैं दूसरों को गलत देखना बंद करता हूं। जब तक मेरी आंख यूं जाती है ये गलत है, ये गलत है, मैं सुधारना चाहता हूं, मैं दूसरों को बदलना चाहता हूं, लेकिन स्वयं को बदलने का ख्याल आ गया, बहुत अच्छी शुरुआत है ये।
दूसरी बात, मन कह रहा है ये स्वभाव बड़े गहरे पड़े हैं, लगता नहीं निकलेंगे। मीन्स आपके अंदर 2-3 दिन से भी जो आप आ रहे हो, एक रोलिंग शुरू हो गई है, सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट हो गया, अपने स्वभावों का पता चलने लगा। बीमारी कितनी गहरी हो फर्क नहीं पड़ता, एक बार एहसास हो जाना चाहिए, निकालना बहुत आसान है, क्योंकि निकालने में गुरु मददगार है, गुरु का वचन मददगार है। स्वभाव की छोटी सी परिभाषा है, स्वभाव, अपना भाव, वही तो स्वभाव बनता है। मेरा जिसके प्रति जो भाव होता है वैसा स्वभाव ही तो मेरा निकल आता है। अगर मेरा सबके प्रति भगवत भाव है तो मेरा प्रेम का स्वभाव है, कहीं मेरा दोस्ती का भाव है, कहीं मेरा दुश्मनी का भाव है, तो स्वभाव भी मेरे राग द्वेष वाले हैं। आसान है स्वभाव बनाना, जस्ट एक निश्चय करो, है ही भगवान। पति देखोगे अटकोगे, बेटा देखोगे अटकोगे, भाई बहन देखोगे अटकोगे, सी गॉड एवरीवेयर। आत्मा से आत्मा देखना, यही हमारे ज्ञान की फंडामेंटल पॉइंट है। जस्ट आत्मा से आत्मा देखो, है ही भगवान। कौन आया इस रूप में, कौन आया है ये स्वांग पहन के? आप नकाब हटा के देखो, इस शरीर रूपी नकाब हटा के देखो, है ही भगवान। क्या करने आया भगवान? कर्म प्राणी का रूप लेके आया, मेरे कर्मों की गठरियां हल्की करने आया। ये तो भगवान आया है मेरे सब कर्मों की निवृत्ति करने के लिए। दूसरी बात, ये तो गुरु का भेजा हुआ, मेरे भगवान का भेजा हुआ नुमाइंदा है, जो वो मेरे को ज्ञान पढ़ा रहा है, सच पढ़ा रहा है, मैं उसमें खरा उतर रहा हूँ कि नहीं, ये तो एक परीक्षा लेने आया है। ऐसे करके अपने स्वभावों को बना सकते हैं, बहुत इजी है। देखो, ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति अंदर से बुरा होता है, कभी कभी परिस्थितियाँ चिड़चिड़ा बना देती हैं। राइट एटीट्यूड्स, राइट गाइडेंस ना मिलना, ये आपको रूड बना देता है। फिर क्या होता है, मन बार बार फील करता है मुझे तो कोई प्यार नहीं करता ना, मेरे लिए तो कोई नहीं सोचता ना। ये अभाव गुरु के दर पे आके पूरा होता है, गुरु प्रेम देता है। जब हम खुद भरपूर हो जाते हैं, मांग खत्म हो जाती है, हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्यों? हमारी चिड़चिड़ाहट चली गई, रूडनेस चली गई, हम खुद प्यार से लबालब होने लगे, मज़ा आने लगा अंदर से। जब मन बुझा रहता है, उदास रहता है, प्यार के अभाव में रहता है, चिड़चिड़ाहट जायज़ है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी रूडनेस गलत है, चिड़चिड़ाहट गलत है, क्योंकि मुझे कोई मेरी जगह से समझे। ये यत्न हम सारी ज़िंदगी करते हैं, पेरेंट्स के पास रहते हैं, लगता है माँ मेरे को समझे, पापा मेरे को समझें, भाई बहन मेरे को, कोई मुझे तो फ्रेंड्स को देखो, हम क्यों डीप से डीप बात बताने वाली, नहीं बताने वाली एक फ्रेंड को क्यों बता देते हैं? शायद वो मुझे समझे। हमारी जो जिंदगी निकली ना सारी, इस शायद में बहुत निकली है। शायद कोई मुझे समझे, फिर पति मिलता है, शायद ये तो अंडरस्टैंडिंग होगा, लविंग होगा, समझेगा, पर वो तो बेचारा पहले ही यही सोच के बैठा है आने वाली मुझे समझेगी। अब भिखारी से भीख मांगते आओ, कौन दे किसको दे, तो लड़ाई होनी है। वो कहेगा तू मेरे झोले में डाल, वो कहेगा तू मेरे झोले में डाल, गड़बड़ है। ये कमी गुरु के पास आके खत्म होती है, जब गुरु का प्रेम मिलता है, गुरु का ज्ञान मिलता है, प्लस जब मन को ये फील होना शुरू होता है गुरु तो मुझे बिना कहे भी समझता है, मैं क्या सोच के आया, मैं क्या विचार लेके आया, अन बोलत मेरी व्यर्था जानी, और अपना नाम जपाया। जब ये खालीपन खत्म होता है ना अंदर का, हमारे स्वभाव में लॉट ऑफ चेंज आता है। जो पिक्चरों में आप लोग देखते हो, किसी का अफेयर हो गया, कुछ हो गया, सारे कहते हैं खुश क्यों हैं, ये चेंज क्यों है?
दुनियावी प्यार में पता नहीं होता है कि नहीं, अब हम लोगों को तो नॉलेज नहीं, लेकिन भगवान के प्यार में होता है, ये 100% गारंटी है, होता है। गुरु के जीवन में आने पर अंदर ये परिवर्तन घटते हैं, हम खुश रहते हैं, अकारण भी खुश हैं, मस्त हैं, मौज में हैं। फिर किसी के साथ भी एडजस्ट करना बिल्कुल कठिन नहीं होता। ये स्वभाव तुम्हारे गुरु भक्ति में, गुरु प्रेम में अपने आप वलीन होएंगे, क्योंकि आपकी मैं वलीन होएगी। जब हम बने बैठे हैं, भगवान हमेशा बोलते थे मैं किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करती, फिर भगवान बोले तुम आओ मैं तुम्हें डिसॉल्व करती हूँ। तुम ही डिसॉल्व हो जाओगे, सॉल्व कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मैं कोई सारा सॉल्व चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, शोर चाहिए, ये मन का खेल है सारा, बड़ा आसान है। प्रेम में जब हम डिसॉल्व हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। देखो आपको है एक्सपेक्टेंस अंदर, और एक्सपेक्टेंस पूरी नहीं होती। क्रोध का मूल कारण, बोलने का मूल कारण, स्वभावों के आउट होने का मूल कारण, बिकॉज यू एक्सपेक्ट, डिजायर्स हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, पति को ये करना चाहिए, बेटे को ये करना चाहिए, फलाने को ये करना चाहिए। मन आपका मांग कर रहा है, कुछ ना कुछ मांगता है, चाहिए, डिजायर्स, एक्सपेक्टेंस। गुरु के ओहरे में आते ही जब आप इस निष्काम प्यार का एहसास कर जाते हो, आप डिजायरलेस होने लगते हो, नो डिजायर्स। एक भजन लोग ऊपर से गाते हैं, एक तेरा प्यार मुझे दो जहां से प्यारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। यहां पर हम लोग दिल से गाते हैं। सच में गुरु का प्यार मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। छोटे छोटे आए थे हम लोग, उनके प्यार ने इतना अंदर गुम कर दिया कि कोई डिमांड ही नहीं रह गई थी। जब एज थी, घूमने की एज थी, खाने की एज थी, पहनने की एज थी, अब तो उनकी कृपा है हम लोग थक जाते हैं घूम के, खा के, पहन के, अब तो फर्क हो गई। पर जो एज थी ना, जिस समय ये सब डिजायर्स होते हैं, टीनेज, उस समय भी उनके प्यार का कमाल था। अंदर वाले ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। कैसे हुआ ये करिश्मा? निष्काम प्यार भरपूरता देता है। आपको जो जरूरत है इस समय, अगर मैं आपसे पूछूं आप लिस्ट बना दोगे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए? नहीं, हम सब कुछ काट के लिखेंगे तुम्हें भगवान का प्यार चाहिए, बस यही काफी है तेरे लिए। धन, पदार्थ, संबंधी सब तो है, सब कुछ होते हुए भी अशांति क्यों है? अशांति अपने डिजायर्स के कारण है। और ऐसा नहीं वो डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, ये भी नोटिस करो। आपकी इच्छाएं एक जगह से नहीं दूसरी से पूरी हो रही हैं, पर पता है प्रॉब्लम क्या है? मन कहता है जिससे मैं जैसा एक्सपेक्ट करता हूं वो तो नहीं कर रहा ना। ये भी एक जिद आ गई। एक मां कहती है बेटा मेरी सेवा करे। अब अगर प्रारब्ध बेटे से है ही नहीं और प्रारब्ध उसकी पड़ोसी के बेटे से है, क्या किया जाएगा? प्रारब्ध भी तो है। दूसरी बात, कभी किसी के भी प्यार को रियलाइज करना हो, अपनी एक्सपेक्टेंस मत रखो। आप अगले के प्यार का एहसास कर पाओगे। इच्छा रखते हो ना मेरे को मेरी तरह से मिले, तो कितना ही अगला कर ले आप परेशान।
लेकिन आप कोई डिजायर मत रखो। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपने उम्मीद छोड़ दी, 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, फोन नहीं आ रहा, अब तो आएगा ही नहीं, उम्मीद छोड़ दी, अचानक फोन आ गया, बहुत खुशी दे गया वो तो। जब आशा छोड़ दी, प्रकृति से खेल हुआ, और जब आशा नहीं थी तो फोन का भी आना आपको प्रसन्न कर गया कि नहीं? और यही फोन तब आता जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब आप फोन पे अकड़ते, क्योंकि यह फोन क्या मतलब है, कह दिया ना एक बार, यही होता। सोच के देखो, हम अपनी जब इच्छा के अधीन हो जाते हैं, हम किसी को सुनना, समझना, स्वीकारना नहीं चाहते हैं, यह सबसे बड़ी गलती होती है। हम कभी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। समझो आपका मूवी जाने का मन था, अगले को किसी कारण देर हो गई, नहीं आ पाया, मूवी नहीं ले जा पाया, उसने सोचा चल कुछ खाने का ही लेता चलूं, खुश कर दूंगा। अब वो ले आया 4 चीजें, चलो घर में ही खा लेते हैं। क्यों खाऊं, आप ही खाओ, अपनी माँ को खिलाओ, अपने दोस्तों को खिलाओ, ऑफिस वाली को खिलाओ। ऐसा पीछे पड़ोगे, वो 4 चीजें अगले दिन तक ख्वार होंगी। क्यों? आप वो तो एक्सेप्ट करोगे जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर उसका थोड़ा अगले ने रूट चेंज कर दिया किसी मजबूरी में आके, आप कहोगे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मिलता नहीं है, हम शोर मचाते हैं, पर कितनी बार हम अगले के प्यार को दुत्कार चुके होंगे, ठोकर मार चुके होंगे, नॉन एक्सेप्टेंस दिखा चुके होंगे। उस तरफ भी तो ध्यान दो। ये क्या हुआ? ये मेरे अंदर की एक्सपेक्टेंस हुई। अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं तो मैं एक्सेप्ट करने के लायक बनता हूं। ईश्वर से भी इच्छा मत रखो। फिर जो ईश्वर की तरफ से मिलता है उसको कबूल करना बहुत आसान होता है। मुसीबत क्या है? भगवान मैं जो चाहता हूं वो दे, तब तो मैं खुश हूं। हर जगह आप अपनी टांग ऐसे अड़ाते हो कि नहीं? बड़ी माइन्यूट बातें हैं, अगर उनको टाइमली इग्नोर कर दिया जाए, बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हर जगह चलता है। देखो आज हम यहाँ सत्संग में भी आते हैं तो ऐसा थोड़ी है सब गुरु के अनुसार है। गुरु भी तो इग्नोर करता है, बहुत कुछ इग्नोर करता है। स्टार्टिंग में तो कई बातों को पीछे करके तभी तो हमें प्यार कर पाता है। कहीं भी हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना हो, इस बात को अंदर धारण कर लो, कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं। लेट इट बी सो, लेट इट गो। कुछ चीजों के लिए ये इग्नोरेंस अंदर रखनी पड़ती है, नहीं काम नहीं बनते हैं। बाहर से बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, इनकी जरूरत नहीं है। सब लोग मूवीज देखते हैं, चीजें देखते हैं, बाहरी कर्म तो सीख जाते हैं। कोई कार्ड ले आएगा, कुछ करेगा, मुंह से आई लव यू बोलेंगे। ये सब फॉर्मेलिटीज की जगह अंडरस्टैंडिंग हो जाओ, आपका लव तो ऑटोमेटिकली अगले तक पहुंच जाएगा। आज गुरु ने हमको कभी नहीं बोला मुंह से मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ऐसा हूं वैसा, कभी भी नहीं बोला उन्होंने। लेकिन जिस नज़र से वो देखते थे, जब वो गले लगाते थे, केयर करते थे, शेयर करते थे, समझ आ जाता था इनका कितना प्यार है हमसे।
अंडरस्टैंडिंग का दूसरा नाम प्यार है। सीधी बात है। अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करो। जहां भी आपको हेल्दी रिलेशन बनाने हों, अंडरस्टैंडेबल बनो कि मैं अगले को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं बात को, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कहाँ किसी की मजबूरी है, उसको समझते जाओ। जब आप अंडरस्टैंडिंग बनोगे ना, आपके रिलेशन हेल्दी होते आएंगे। पर समझने की बजाय शोर करोगे। समय देना पड़ता है सबको। कोई मेरे अकॉर्डिंग हो आए, उसके लिए मुझे अगले को भी समय देना पड़ेगा। हम ये तो सोच लेते हैं इसको ऐसा करना चाहिए था, समझना चाहिए था। टाइम लगता है। एक जानवर भी पालते हो ना घर में, अगर उसको भी समझने में वक्त लगता है। वो आपको समझता है, आप उसको समझते हो। शुरू में तो घर के लोगों को भी भौंकता है वो। पहले दिन ले आओ तो रोटी नहीं खाता, दूध ही नहीं पीता, कितना तंग करता है। लेकिन एक दो दिन जब सेट हो जाता है, चेन भी ना लगाओ, घर में खुला घूमता है मजे से, किसी को हर्ट नहीं करता। हम लोग इंसानों को इतना वक्त देने को भी तैयार नहीं होते। कभी हम टॉन्ट कर देते हैं, कभी हम भड़क उठते हैं। और एक नजरिया और भी समझना, हर बात किसी को कह के नहीं सिखाई जाती, कुछ बातें करके भी सिखाई जाती हैं। आपका मन करता है मेरे बर्थडे पे अगला गिफ्ट ले आए, हो सकता है ना हो अक्ल, हो सकता है इतना फॉर्मल ना हो अगला। एक एग्जाम्पल देते हैं। आपको लगता है ना कि अगला करे ऐसा, पहले उसके बर्थडे पे आप शुरुआत करो, सरप्राइज गिफ्ट दियो उसको। जो भी औरों से चाहिए देना शुरू करो। आप कहते हो मेरी मदर की वो रिस्पेक्ट करे, उसकी मदर की ऐसी सेवा करो, मजबूर हो के आपकी मां की सेवा करे, वो पूछे उनको। सारा कुछ ना कहने से नहीं होता। 1000 बार बता लिया, इस आदमी के भेजे में घुसता ही नहीं है, घुसेगा भी नहीं, क्योंकि घुसाने का तरीका गलत है। अब हमें अगर आपको कुछ सिखाना है, समझाना है, तो कोई सिर में छेद करके थोड़ी पेपर लिख के डाल देंगे। और ऐसा बोलोगे रूड, तो कोई करना भी चाहता होगा तो भी नहीं करेगा। और फिर मेरा मानना यह है, जहां प्यार होता है ना, वहां ऐसी आशाएं नहीं होती। हमसे हो गया तो ठीक, अगले से हो गया तो ठीक, क्या हुआ फिर? कोई बड़ी बात हो गई क्या? आप लोग रोने लग जाओगे, शोर मचा दोगे, दुखी हो जाओगे, माहौल बिगाड़ दोगे। बल्कि कभी कहीं कुछ नहीं हो पाए, नो डिसअपॉइंटमेंट, नो डिजायर, नो डिसअपॉइंटमेंट, नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। खुशी से, प्यार से, हर समय प्यार से भरे रहोगे तो आपके रिलेशंस में ये पॉजिटिव रहेगा। देखो, कोई भी व्यक्ति उस एटमॉस्फेयर से भागना चाहेगा जहां उसको बार बार इमोशनल टॉर्चर मिले, टॉन्ट्स मिलें, कमेंट्स मिलें, व्यक्ति बहिर्मुखी होगा। ये हम नहीं कह सकते उसकी आदतें खराब हैं। आदतें खराब करने में हमने सहयोग दिया हुआ है। हमने अगले व्यक्ति को वो एटमॉस्फेयर ही नहीं दिया कि वो घर में बंद के रह जाए। हमने उसको इतना ढंग से लिया ही नहीं। सारा दिन शिकायतें, चिड़चिड़, क्रोध, तो आप सह सकते हो ये सारा कुछ। कभी उल्टा मिले ना दुनिया से, एक बार जरूर झांक लेना, वहां से उल्टा मिल रहा है
या ये जो मैं दे रहा हूं उसका प्रतिफल आ रहा है? जरूर झांक लेना एक बार। जीवन में जो भी चाहिए औरों से आपको, प्रेमी जनों, वो आप अर्पण किया करें। जो आपको चाहिए वो दूसरों से अर्पण करने की कोशिश करो, आपको अनंत होकर के मिलेगा। जब इतने वाइल्ड एनिमल्स, शेर, हाथी, चीते, इनको भी पकड़ के ट्रेंड करके सर्कस में काम करा लिया जाता है, तो क्या है कि इंसान को प्यार से टैकल नहीं किया जा सकता? उसको ये कह के छोड़ दिया जाए कि ये तो सुधरने वाली चीज ही नहीं है, फेंको इसको? नहीं, नजरिया बदलना होगा, आंख बदलनी होगी। आप देखो, उसमें बहुत सारे गुण होंगे। ज्यों ज्यों सत्संग आपके भीतर उतरेगा, आपको पता चलेगा इतना बुरा नहीं है, बहुत गुणवान है। कई क्वालिटीज हैं जो औरों में नहीं होती हैं। जब एक सफेद चादर दिखाएं, अगर आप उस पर ब्लैक स्पॉट है जो, उसको पकड़ लो, पूरी की पूरी जो सफेद चादर है ना आपकी, वो आपको नजर नहीं आएगी। ये है नजरिया संसार वाला। हमने क्या सीखा हुआ है? एक काला धब्बा पकड़ लो, सारी सफेद चादर छोड़ दो और करो शिकायत, हो जाओ नाराज, हो जाओ दुखी, इस पे तो काला धब्बा है। गुरु चेंज करता है एटीट्यूड। इतनी बड़ी सफेद चादर, अरे ये तो जरा सा स्पॉट है। कभी कभी कोई कपड़ा नहीं पसंद आ रहा होता, भैया ये वॉश होके ठीक तो हो जाएगा ना, धुल जाएगा ना, पसंद बहुत आ रहा है, ये स्पॉट है जरा सा, तो उस स्पॉट को भी खरीद लाते हो पैसा देके, लाते हो ना। दाल लाई हो कभी घर में? दाल में कंकर, दाल के भाव तुल के आते हैं। अगर तुम्हें 100 रुपए किलो कंकर खरीदने को कहें, कभी ना खरीदोगे। पर दाल लाते ही पहला काम चुनो। क्यों? अंदर वाला कितना समझदार है, 100 रुपए किलो कंकर भी तो लाया है दाल के साथ। चुनो, निकालो। अफसोस होता है, शोर होता है, जनरल बात हो रही हो तो हाँ देखो कितनी महंगाई हो गई है, किसी ने कंकर की कंप्लेंट ही नहीं की। करिए, बस चुपचाप चुन के निकाल देते और अपनी दाल बना लेते। आसान नहीं है बात। 2 स्वभाव जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहे अगले के, ये नहीं कि गलत है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा शायद, उसको इग्नोर कर दो, बाकी अपनी दाल बना के खाओ। ये कंकर क्यों निकले हैं, इसीलिए आज दाल नहीं बनेगी, मैं रोती हूं बैठ के चूल्हे के आगे, तो कहेंगे पागल है। तो सबके घर यही बात है। नथिंग इज न्यू अंडर द सन, ये हमारे दादा भगवान की पॉइंट है। कोई नई बात है? जो हालतों का तुम रोना रो रहे हो, क्या वो और किसी के साथ नहीं है? लेकिन सब एडजस्ट हैं। मैं क्यों नहीं एडजस्ट हूं? अच्छों के साथ हर कोई गुजारा करता है, थोड़ा टेढ़ों के साथ कोई गुजारा करे। और टेढ़ा भी मैं कहता हूं, अगला है नहीं टेढ़ा, तो भगवान है। टेढ़ा मुझे दिखता है। अभी कभी कभी चश्मा बनवाने जाओ ना, तो मेरी अपनी बुद्धि चला के थोड़ा सा भी एंगल या नंबर चेंज कर दें। अभी पीछे हमने बनवाया चश्मा, उसने जरा सा नंबर बदल दिया, अब वो ऐसे लगे लोग टेढ़े हो गए हैं सारे, और इतना सिर दर्द होए। उसके पास गए, मैंने कहा चश्मे तूने गलत बना दिए हमारे, बदल, सारे पढ़ने वाले भी बदल और देखने वाले भी बदल। उसने जरा सी बुद्धि चला दी, कहता है मुझे लगा 0.5 ऐसे कर दूं आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। जब तूने आइज टेस्ट की, उसी नंबर पे रहना,
अब इतना सा एंगल बदला, नंबर बदला, मुसीबत खड़ी हो गई, सारी दुनिया टेढ़ी हो गई। जो चश्मा पहने लोग ऐसे ऐसे लहराएं, क्या हुआ? दोष अपने चश्मे में। और मैं शोर मचा दूं, आराम से बैठो, ढंग से बैठो, लहरा क्यों रहे हो? तो धरती पे बैठे कोई लहरा सकता है क्या? नजरों में तेरी दोष है और तू दुनिया निहारता। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। भजन हम इतना सा ही करवाते हैं, समता का अंजन डाल लो, समभाव में आ जाओ। समडिस सब खे आत्म जग खे। जब कुछ दिखे, दादाजी कहते हैं तुम मुझे आके ये मत बताओ वो ऐसा करता क्यों है, आओ बैठो मैं पूछता हूं तेरे को ऐसा लगता क्यों है। समझा? ये नजरिया कि वो ऐसा करता क्यों है परेशानियों में डालेगा। मुझे ऐसा लगता क्यों है, मुझे उबार देगा। तैरना आता हो ना, कोई हमें डुबा के मार नहीं सकता। फेंक दे जिस मर्जी पानी में, तैर के निकल आएंगे। और अगर ना आता हो इंसान को तैरना, वो क्या कहता है? मुझे किसी ने पानी में धक्का क्यों दिया, मैं डूब जाता तो, मैं ऐसा हो जाता तो, शोर मचाता है। पर आता है हमको तैरना, अब डुबा के दिखाए कोई। हम खड़े हैं स्विमिंग पूल के किनारे, कोई मजाक करता है, धक्का दे देता है, तो हम आओ शोर ही नहीं मचाते, तैर के किनारे आ जाते हैं। अच्छा तूने शरारत की, ठहर बताऊं, अब मैं देता हूं धक्का। कोई रोना नहीं, धोना नहीं, कोई उल्टी नहीं, नहीं कर रहे, पानी घुस गया मेरे को ये, क्योंकि मुझे तैरना आता है। तैरना सीखो। यहां पे आके पानी की शिकायत मत करो, तैरने की विद्या ले जाओ। पानी की क्या शिकायत करनी, जिसको तैरना आता है वो पानी की क्यों शिकायत करेगा? सीधी सी बात है। 10 फुट गहरा है चाहे 15 फुट गहरा है, होने दो, तुम्हें तैरना आता है। और नहीं आता तैरना तो 3 फुट पानी देख के भी पसीने छूट जाते हैं। यहां आके आर्ट लेके जाना, सच्ची विद्या लेके जाना, जहां आप संसार में तैर सको। भगवान अभी कह रहे थे, कहते हो शादी में आना आशीर्वाद देना, तो मैं तो कहूंगी तैर के वापिस आ जाओ। सुनी भगवान की बात? ये आर्ट देता है गुरु, तैर के वापिस कहां आ जाओ, निज घर में, निज स्वरूप में, सबके संग रहते हुए, वर्तते हुए, फिर अपने में वापिस। ये आर्ट मिल जाती है गुरु से। जहां रहो वहीं खुश हो, जहां बैठो वहीं प्रसन्नता है। क्या करना है? अब छोटी छोटी बातों पे नाराजगियां, झगड़े, शोर, खर्ची नहीं देता, मेरे पास खुला पैसा नहीं होता। करना क्या खुला पैसा? और खुला पैसा तो रेजगारी को बोलते हैं। दें, कितनी चाहिए हमसे ले जाओ। क्या करना है? घर में सब कुछ है, अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, राशन पानी आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? मेरे हाथ में पैसा नहीं छोड़ता, मेरे पर्स में पैसा नहीं छोड़ता, मुझे ये नहीं करता। तुम्हें करना क्या? अगर तुम सोच लो मुझे करना क्या, जब कुछ लेना होगा कहते हैं अगला ले देता है। कुछ पसंद आ जाएगा मार्केट में, अच्छा पसंद करके छोड़ आएंगे, साथ जाके ले आएंगे। इसमें टेंशन है। आधी औरतों का रोना ये वाला होता है, पैसे का। छोड़ता ही नहीं पर्स में, छोड़ते। मेरी बेटी बेचारी के पर्स में 1000-2000 मुश्किल से होता है, और कितना लेके चलेगी भाई? एटीएम बन के चलेगी क्या? लाख की गड्डी हर टाइम साथ चाहिए, क्या करना है? कुछ चीजें ना लोगों के बोलने की होती हैं, बस अवॉइड इट, किनारे कर दो इन चीजों को। हमारे पर्स में ही नहीं होते पैसे, क्या करने? खाली बैग है, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता। बाजार जाना हो, कुछ खरीदना हो, तब तो परेशान हुए, और जब जरूरत होती है तो हो भी जाता है, कोई काम रुकता भी नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। गुरुजी पता है पर्स में
कुछ भी नहीं लेके चलते थे, सिर्फ 2-3 रुमाल, कुछ होता ही नहीं था उनके पर्स में। उनको बोलो ना अभी पर्स चेंज कर लो, बोलते थे हाँ लाओ, आधे सेकंड का काम है मेरा, कुछ है ही नहीं मेरे पर्स में, 2-3 रुमाल हैं और ये तो यूं रख लेती हूँ साथ, चलो सब खुश होते हो तो मैं पर्स उठा लाती हूँ। होता ही नहीं था कुछ, हमारी आंखों देखी बातें 2-3 बार। 3 रुमाल निकाल के इधर से इधर डाल देते थे, इधर से इधर डाल देते थे, कुछ जरूरत ही नहीं। क्या चाहिए हमें? किसी के लिए जरूरत है, अपने लिए जरूरत है, सब कुछ है भगवान का दिया, बस वो 2-4 नोट दिख नहीं रहे तो शोर है, खुला खर्चा दे ऐसे। अब कईयों की नेचर होती है जेंट्स की, वो नहीं देते ऐसे, कोई बात नहीं, इतनी सी बात के लिए इशू क्या बनाना, पता भी नहीं होना चाहिए। उल्टा कोई पूछे ना, मायके वायके भी जाओ, माँ ही पूछ ले तेरे पर्स में पैसे नहीं है बोलो मुझे जरूरत नहीं लगती, इधर उधर रख बैठूंगी, गुम हो जाएंगे, परेशान होंगी, मैं रखती ही नहीं। ये मना नहीं करते, मैं नहीं रखती, तुम बोलोगे देता कहाँ है, आपको यही मिला था लड़का। अब कहानी क्या हो जाएगी, माँ मुंह बनाएगी ऐसा गंदा वाला, सच्ची मेरी बेटी इतनी दुखी, बेचारी के पास पर्स में पैसे नहीं, हाय कोई दुख सुख हो जाए मांगेगी किसी से। आज तक बेटी ने कितना मांगा है जरा मुझे ये बताओ, बेटी को आज तलक मांगने की कितनी जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी ना, फिर बिना मतलब का शोर है कि नहीं। और आजकल तो कार्ड वार्ड सब हैं तुम लोगों के पास, कहीं जाते हो कार्ड से पेमेंट करते हो, मायके वायके सब तुम्हारे आसपास होते हैं, कोई दुख सुख होगा आदमी उसी टाइम ऑफिस से चला आएगा, कोई वो ज़माना तो है नहीं जो पहुंचने में 7-8 घंटे लगेंगे। मेट्रो वेट्रो सब चली पड़ी हैं, टैक्सियाँ मिल जाती हैं, कहीं के कहीं पहुंच जाओ 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, क्या परेशानी। अपनी देखो जो सोच है ना, जो दुनिया से सोच मिलती है वो हमारी सोच के अकॉर्डिंग मिलती है। एक बात याद रखना, अगर मैं अपनी किताब कहूँगा 5 रुपए की, मुझे 10 रुपए कोई नहीं देगा। मैं अपनी किताब कहूँगा 100 रुपए की, 90 भी कोई नहीं देगा। याद रखना, ये अपने ऊपर होता है, हम नज़रिया कैसा दिखाते हैं। गलती हमारी है, कहानियाँ क्यों बड़ी हो जाती हैं, हमारे नज़रिए गलत हैं, हम लोगों को दिखाते हैं। अभी तो हम लोग हैं ना, नहीं देखते उस नज़रिए से, पर कोई तुम्हारा रोना देखे, दुख देखे, तुम्हारी साइड ही होगा, अगला पक्ष तो पता नहीं, और बेचारा कहेगा हाय ये बेचारा ऐसा। और हम लोग जानते हैं इस बेचारेपन के पीछे इसका अपना स्वभाव है, कोई बेचारापन नहीं है। ये अंतर है, आप जो दिखाते हो दुनिया वो देखती है। दुनिया की आंखें नहीं है, ये पागल हैं सारे, इनको जो दिखा दोगे वही देखेंगे, जो दिखा दोगे। आप कहना शुरू कर दो मेरे हस्बैंड गलत हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, सारे उस नज़र से देख देख के बुराइयां शुरू कर देंगे। और अगर आप ही नज़रिया सही कर दो, बहुत अच्छे हैं, वैसे कूल माइंड है, थोड़ा नेचर है, जल्दी भड़क जाते हैं, लेकिन ठीक है, मैं ही अलर्ट रहती हूँ, गुस्से का मौका ही नहीं बनने देती हूँ। ये भी तो एक पार्ट है। दादाजी बोलते थे आदमी को 8 बजे दफ्तर जाना है, तेरा नाश्ता 7:30 टेबल पे आ जाना चाहिए। तुम 8 में 5 मिनट पे भी या 8 बजे कहोगी अभी चाय ला रही हूँ, बस उबल रही है, तो गुस्सा करेगा कि नहीं? तुमने कपड़े धोए, चेक करो एक बार पॉकेट्स वगैरह, चेक नहीं करोगी, क्यों? आप खुद क्यों नहीं देख के रख के गए? उसके धो डालोगी सब कागज वागज, नोट वोट, फिर बोलोगी क्यों आप खाली करके जाते, आपको देखना चाहिए था। तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, तुम्हारी भी फॉल्ट है, गलती दोनों तरफ से हो रही है। बी केयरफुल। बटन नहीं है उसका, और वो पहनने लगेगा शर्ट, चिल्लाएगा बटन नहीं है। मैं खाली बैठी हूँ सारा दिन, बच्चे के साथ टाइम मिलता है, सीधी गलती मानो ना, बोलो आप इसको बाहर रख दो, मैं कर देती हूँ, मैंने देखा नहीं, सॉरी। पर इतनी बड़ी महाभारत हो जाएगी कि वो नाश्ता छोड़ जाएगा, लंच छोड़ जाएगा, फिर तुम रोओगी, फिर माँ को फ़ोन करोगी, देखा आज एक बटन पे झगड़ा, बदनाम वो हो गया कि बटन पे उसने झगड़ा किया। ये कोई नहीं पूछेगा कि जो 4 डायलॉग डिलीवर हुए थे वो, बदनाम हो गया अगला।
बटन पे भी लड़ाई करता है। एक बटन, अब बताओगी तो तुम ये सबको, एक बटन नहीं लगा हुआ था लड़ाई की, एक बटन नहीं लगा हुआ था गुस्सा कर, अरे बटन पे गुस्सा हुआ या तेरी बातों पे गुस्सा हुआ? बीच की बात किसी ने ना पूछी तुमसे, अगला बदनाम हो गया, ये तो एक बटन टूटे पे भी लड़ाई करता है। पागल है क्या वो? शादी करने से पहले तुमने ये तो देखा होगा ना, माइंड से क्रैक तो नहीं है ना, सही सलामत है ना? फिर बातों का रूप बदल रहा है क्योंकि मैं दिखा रहा हूं, लोग नहीं देख रहे। तमाशा हम अपना खुद बनाते हैं, वरना किसकी हिम्मत है? तमाशा हम अपना खुद बनाते हैं। आज अगर मैं अपने किसी बच्चे की आपके आगे कंप्लेंट कर दूं, आप तो मेरे को 4 बातें और दिखाओगे, हाँ आप सही कह रहे थे, मैंने भी देखा वो ऐसे करती है। पर अगर मैं बोलता हूं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम्हें डर लगता है अगर मैंने जरा सी भी कोई बात करी, पता लगे मुझे ही ना सत्संग आने दें। हो गया ना फर्क? दुनिया वो देख रही है जो हम दिखा रहे हैं। सीधी सी बात, हम अच्छाई क्यों नहीं दिखाते? कितनी सारी प्रॉब्लम तो ये संसार के लोगों की हमारे मगज में आ जाती है। लोग बदनाम कर रहे हैं, लोग बुराई कर रहे हैं, करवाई किसने? आपने। दिखाया किसने? आपने। आप अपनी चीज को अच्छा क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों गलत बोल रहे हो? जिसके साथ जिंदगी बितानी हो उसको अंदर गलत मानो या बाहर उसको गलत कहते रहो, मुश्किल है। जीवन बीतना ही मुश्किल है। बल्कि एटीट्यूड्स चेंज करके अच्छाई रखनी चाहिए मन में। बहुत अच्छा है। ईश्वर कभी गलत कर सकता है। उसने अगर आपको कुछ दिया है, अच्छा दिया होगा ना। अब कुआं बना, पानी पियो, तुम उसमें छलांग मार लो, सुसाइड करो, फिर बोलो कुआं बनाने वाले की गलती है। कभी कभी मन भगवान से भी शिकायत करता है, भगवान ने कैसी दुनिया बनाई, क्या बनाया? भगवान ने कुछ नहीं गलत बनाया, सब ठीक है, तुम्हें यूज करना नहीं आया। सांख्या होती है ना, आयुर्वेद में यूज होती है, वो दवाइयों में जीवन दान देती है, ऐसे चाट जाओ तो मर जाओगे। यूज है ना हर चीज का। अब सांप का जहर आजकल कैंसर के लिए यूज नहीं हो रहा, और ऐसे सांप काट ले तो बंदा मर जाए, और ऐसे अगर उसको दे रहे हैं सांप का जहर दवाई के रूप में, वो उसको जीवन दान दे रहा है। फर्क हुआ? किसी चीज को हम किस नजरिए से लेते हैं। तभी कल भी मैंने कोण की बात की, षटकोण, त्रिकोण सारे आते हैं तुम्हें, दृष्टिकोण बस यही नहीं आता। इसको सही करो। आजकल तो आपकी गवर्नमेंट भी कह रही है वेस्ट से बेस्ट बनाओ, कह रहे हैं कि नहीं? चलो हम कहते हैं कोई वेस्ट भी है, वो भी बेस्ट हो सकता है। ऐसी क्या बात है? हमसे मिलवा दो, हम तुम्हें 1000 भलाइयां दिखा देंगे अगले की। शर्तिया बात है, हमारे पास ले आओ एक बार, और प्रूव कर देंगे हम तुमसे भी अच्छा है वो, जिसको तुम गंदा कह रहे हो। हमें इतना विश्वास है गुरु के ज्ञान पे। आज हमारे पास तो सब अनघड़े आए, अनमैरिड। पूछो एक एक का स्वभाव क्या था। एक विश्वास रखा सबके लिए, सबको प्यार किया, सारे बदले बैठे। किसी की भी लाइफ हिस्ट्री पूछ लेना तुम पकड़ के, आप पहले क्या थे, वो तुम्हें बता देगा मैं कौन सी जिंदगी से आया हूं, कौन से स्वभाव लेके आया हूं। और तुम हैरान हो जाएंगे, नहीं नहीं मैं मान ही नहीं सकता आप ऐसे थे। किसी को भी पकड़ लो, सब बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा हम रो रहे हैं, हमें नहीं मिला, पता नहीं अगले को भी प्यास हो। कभी कभी ना आप लोग अकेला लड़का देख के शादी कर लेते हो, अच्छा है अकेला लड़का है, कोई भाई बहन नहीं है, या पेरेंट्स दूर रहते हैं तो हमारे शहर में अकेला है।
अब जब कोई इतना समय अकेला रहा, उसके अंदर भी तो अभाव है प्यार का, उसको भी तो चाहिए। क्या पता वो इस चक्कर में फैमिली वाली लड़की से शादी कर रहा हो कि ये लोग मुझे भी प्यार करेंगे, उसको ये पता ही नहीं था कि शादी होते इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। एडमिशन करा के बच्चे को भी साल देते हैं भी पेपर लेने के लिए। ये शादी वाला पेपर तो बड़ा औखा है। शादी होते इम्तिहान शुरू, अगले ही दिन लड़की आती है ना फेरा डालने, माँ साइड ले जाती है अंदर बहाने से, ठीक है सर, सास ठीक है, कोई बात तो नहीं, अभी तो गई है भाई, कल गई थी आज आ गई है। पर वो 24 घंटे की भी रिपोर्ट निकाल लेती है फटाफट, माँ किसी भी बहाने से अंदर ले जाएगी। कैसे लग रहे हैं, दूं इतना दूं, सेट दे दूं अभी या रख लूं अभी, फिर बाद में देखें, अगर तुझे कुछ लग रहा है तो नहीं देती अभी। देखा तुमने क्या लड़की इतनी पारखी है, 24 घंटे में फैमिली परख के आ गई। जहां घूंघट निकाल के मुंह नीचे करके कमरे में बैठी थी, ना वर्ती ना बोली ना हंसी, अगले रिश्तेदारों में बिजी, तो भी वो 24 घंटे में 2 चुगलियां माँ के कान में निकाल जाती है। और माँ ये नहीं कहती बेटी तू 2 दिन में, 1 दिन में ये बात कैसे कर सकती है, याद कर लो सारे जब शादी हुई थी तुम्हारी। नहीं पूछा माँ ने, पहला फेरा ही बनाया इसीलिए, 1 दिन में आके रिपोर्ट दे जा इनके घर वालों की। तेरे को रोटी दी, किस चीज से दी थी रात को रोटी तुझे? अब जिस चीज से भी दी, उनका घर है, उनकी हो गई, जो खिलाएंगे खाए। नहीं, क्या खिलाया, क्या दिया, तेरे सेट कहाँ हैं? सास ने रख ली हैं तेरी अलमारी में, फिर बता अब इतना दूं या निकाल लूं? हो गई ना गड़बड़। हमारे एटीट्यूड्स देख, सिर्फ मेरा कहने का मतलब है जब नजर ही ऐसी परखने वाली और इस तरह की रख लो, निभाव कहाँ होते हैं। जब शुरुआती गलत कर बैठो, आंकते ही रहो। अब सारा दिन तो कोई किसी को भी टेस्ट करेगा ना, अगला भी औखा हम भी औखे, और मुंह से बातें निकलती भी इसीलिए क्योंकि हम सारा दिन परखते हैं, उसके बाद जबान नहीं रुकती, ये बोलती है। लेकिन परखना क्यों? प्यार और परख इकट्ठे नहीं चलते। प्यार है तो परख नहीं है, परखने की जरूरत नहीं है, फिर तो जैसा भी है प्रेम तो प्रेम है। लेकिन जहां परखने का खेल शुरू हो गया, वहां से प्रेम नदारद हो जाएगा। हम ये सोचें अगर कहीं से प्रेम नहीं आ रहा, ये लोग कभी कभी बोलते हैं फलाना आया बड़ा रूखा सूखा है, बात ही नहीं कर रहा है। हम बोलते हैं अगर है ना, इसका मतलब उसको आज तक प्यार मिला नहीं, दर्शन ही नहीं हुआ। तुम सब प्यार करो उसको, फिर उसके अंदर भी भर जाएगा, वो भी छलकेगा। खाली डब्बा ले आया कोई, उसको नहीं मिला ना, खाली दिल है अगले का, तो उसको प्यार से हमें भरना पड़ेगा। आते हैं कई लोग बहुत रूड होते हैं, बात भी ढंग से नहीं करते, लेकिन जब रहते रहते प्रेम हो जाता है, भरपूर हो जाते हैं, इतना प्यार करने लगते हैं सबको, लगता है इनकी तो काया पलट हो गई है। फिर वही बात आ गई, संभावना है संभावना, पर धैर्य चाहिए। हम रो रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, अगले को हो सकता है कहीं से मिला ही ना हो। अब कोई लड़का अकेला रह रहा है घर से, आजकल बच्चे पीजीज में रह के नौकरियां करते हैं, कितने साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। जब अगला 10 साल से अपने घर से अलग है, उसको भी तो प्यार नहीं मिल रहा, उसको भी तो व्यवहार की समझ नहीं है, दोस्तों के साथ क्या अकल आएगी इंसान को। और मशीन बन के रह गया, सारा दिन काम करके आना है, नाइट शिफ्टें और हैं, खाना खा लेना है, सो जाना है, उसको भी तो फैमिली लाइफ नहीं मिल रही ना। हो सकता है उसने शादी इसलिए की हो, अगली आने वाली मुझे भी बहुत प्यार करेगी, उसकी फैमिली मुझे बहुत प्यार करेगी, तो मैं भी भरपूर हो जाऊंगा। और आप कहोगे हमने प्यार किया, लेकिन एक जरा सी बात परखना अपने अंदर, प्यार किया या अगले पर कह लो कि अगले को डोमिनेट किया हमने, राइट वर्ड है डोमिनेट। हमारा जो प्यार है कभी कभी डोमिनेशन की तरफ नहीं जाता। हमारे पेरेंट्स का प्यार
कभी कभी डोमिनेशन की तरफ नहीं जाता। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं गवाएगा, ये बात याद रखना। अगला व्यक्ति अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो खत्म नहीं होने देगा। अगर हम डोमिनेट होना चाहेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने जिसको प्यार कहा, अगर मैं आपसे बैठ के बात करूं, नहीं मैंने बड़ा प्यार किया, मेरी मम्मी ने बहुत ऐसे किया, मेरे भाई ने, लेकिन ध्यान दो, उसको चलाने की कोशिश तो नहीं की आप लोगों ने बीच बीच में। वो उस डोमिनेशन से भी चिढ़ेगा। कई बार वाइफ हो जाती है हावी कि मेरे पेरेंट्स इतना करते हैं, तेरे को इतना पूछा जाता है, तो लगता है कि अभी हमारे ही अधिकार में आ जाए। अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, ईगो हर्ट होती है, और मेल ईगो आप जानती हो बहुत ज्यादा होती है। जब उसकी वो ईगो हर्ट होएगी, वो एडजस्ट कैसे करेगा? बैलेंस चाहिए ना। प्यार तो कोई करे हमें, लेकिन ऐसे ग्रास्प ना करना चाहे ना। नए नए लोग यहां भी आते हैं ना, प्यार हो जाता है, वो हमको भी ऐसे अपने चंबे में रखना चाहते हैं, फिर हम झाड़ लगाते हैं जोर से, ये मत सोचना हम हाथ नहीं आएंगे तुम्हारे। वो प्यार होता है, नया नया मन करता है, बस अब मैं इनको कहूँ उठें तो उठें, बैठें तो बैठें, चले तो चलें, ये पहने, ये खाएं। अब मेरा मन है इस समय ये खाएं तो खाएं। अब हम भी फिर देख लेते हैं इसकी पोजीशन है, हम कहते हैं हमको आज मन ही नहीं है ये चीज़ खाने का, हटा लो, हम मुँह ही नहीं लगाएंगे। आप ये चीज़ यूज़ करो, हम कहते हैं रख दो अंदर, हमको देखनी भी नहीं है। पोजीशन में कोई रह सकता है, हम जितने मर्जी फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन ये तो मतलब नहीं है ना कि किसी के चंबे में आ जाएंगे। तो एक सांसारिक व्यक्ति है, वो चंबे में कैसे आ जाएगा? तुम्हारे पे कोई डोमिनेट करे, तुम्हें मंजूर होगा? नहीं होगा। तो प्यार की परिभाषा क्या हुई फिर? प्यार माना फ्रीडम। जिसको प्यार करो उसको फ्रीडम दो, वो थोड़ा अपनी मर्जी से भी चले, अपनी मर्जी से भी घूमे, अपनी मर्जी से भी खाए, थोड़ा फ्रीडम दो, फ्री करो। बल्कि कभी कभी अपनी इच्छा छोड़ दो, बोलो आज जो आपका मन है आप बताइए, छोड़ दो। कभी उसकी पसंद का पकाओ, कभी उसकी पसंद से घूमो। क्या हुआ जब शादी करके तुमने इतना बड़ा समर्पण किया, अपना आप ही सौंप दिया अगले को, अपना मान इज्जत सब सौंपा ही ना। जब इतना बड़ा समर्पण किया, फिर ये छोटी सी बात में भिड़ने की क्या जरूरत है? कभी कभी सरेंडर कर दो। ओके, अगला कह रहा है आज मुझे चाइनीज खाना है, बोलो खाएंगे, जरूर खाएंगे, मेरा आज मूड नहीं है, आपको तो रोज यही चाहिए। इतना क्यों करते हो भाई? और कभी कभी पता है अंदर एक जिद होती है किसी की बात के लिए ना, एक अड़ होती है कि ये जो कहे उस बात को तो काटना ही है। वैसे मैं कर लूं चाहे, पर क्योंकि इसने कह दिया अब काटना है, ये और गंदा नेचर होता है। हर टाइम किसी को काटोगे तो वो उलझ जाएगा। कुत्ता भी नहीं काटता हर टाइम, एक बार काट लेता है, रोज आ जाता है हमारे दरवाजे पे, आ फिर काटूंगा। इंसान है, हर थोड़ी देर में काटता है। बात काटनी, हर बात काटनी है अगले की। वो पसंद जिस चीज पे हाथ रखेगा वो तो बिल्कुल नहीं लेनी, वो जो खाने को कहेगा वो तो बिल्कुल नहीं खाना, वो जहां चलने को बिल्कुल नहीं चलना। एक जिद होती है अंदर, और इंसान सोचता है अपनी इस जिद से मैं सामने वाले को मोल्ड कर दूंगा। लेकिन देखो कुछ चीजें मोल्ड होती हैं, कुछ मोल्ड होने के चक्कर में ब्रेक हो जाती हैं। पहले इतना प्यार करो कि वो मुड़ पाए, फ्लेक्सिबल हो पाए। सूखी टहनी भी तोड़ोगे तो ब्रेक होगी, मुड़ेगी नहीं। इंसान भी ब्रेक हो जाते हैं, हार्ट ब्रेक हो जाता है, प्यार ब्रेक हो जाता है। ऐसा मत करो, बल्कि कभी कभी अगले की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता बना लो। हम जाते थे भगवान के पास,
हमें सिंधी कढ़ी बड़ी पसंद थी। अब उनको खानी हो नहीं खानी हो, कभी कभी लड़कियां बोलती थी इन्होंने कल परसों ही खाई है, पर हमें देखते ही शोर मच जाता था, बनाओ, और खाते थे हमारे साथ बैठ के। हमने गुरु को इतना मुड़ते हुए देखा। चाय पी चुके हैं, हमसे पूछते थे तूने चाय पी ली? नहीं भगवान, अभी तो शाम को बनेगी। तेरे को तो आदत है, कमरे में नहीं बनवाई? नहीं भगवान, नहीं बनवाई। घंटी बजा देते थे इतनी, चाय बना के ले आओ, हम भी पियेंगे, ये भी पिएगा। अरे भगवान, आप तो पी चुके हैं। अच्छा, तेरे साथ आधा कप पीऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है पीने का। ये भी नहीं बोलते थे तेरे लिए, मेरा मन कर रहा था पीने का, तभी तो पूछी तेरे से। और इतने शर्मिंदा होते थे हम, हमारे लिए ये ऐसे भी मुड़ जाते हैं। और हम किसी के लिए मुड़ पाएंगे ऐसा? मुड़ जाओ, कभी कभी सरेंडर कर दो। अच्छा, आपकी मर्जी है, मेरी भी है, चलो फिर एंजॉय करो लाइफ को। फिर देख कौन सा स्वभाव, कौन सी बात। मुड़ने का मजा तो लो एक बार, सरेंडर का मजा तो लो एक बार। अगर अभी मैं बोलूं ऊपर चलो हमारे साथ चाय पियो, नहीं पियोगे? पीती तो नहीं हो, अच्छा आधा कप आपके साथ तो जरूर पिएंगे। ऐसी मुस्कुराहट से उनको बोलो, जरूर। वैसे मैंने पी तो है, चलो 2 सिप आपकी कंपनी, ओके। एक जिंदा दिली वाला नजरिया दे के देखो। ना तुम्हें पॉजिटिव मिले तो फिर शिकायत कर देना आके। जिंदा दिल होके जियो, मुर्दार नहीं। ऐसे ठंडे ठंडे, ठीक है कह रहे हो तो पीती हूं, क्यों? जिंदा दिल होके, ओके। थकी तो बहुत हूं भैया, आप कह रहे हो जाना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ जरूर चल रही हूं, आपका मूड है तो क्या हो गया, चलिए चलिए। जिंदा दिल। कहीं कहीं हम झुक भी रहे हैं तो जिंदा दिली से नहीं, वो भी अगले के लिए परेशानी है। जिंदा दिल होके जियो, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, समझा? जिंदा दिल व्यक्ति के आगे कोई स्वभाव नहीं।